दोस्तों नमस्कार। आज हम टेबल पर सजाने के लिए एक स्वास्तिक वाला कलश बनाएंगे। तो ये हम इसमें ऑरेंज कलर का ये ऊन लगा रहे हैं 4 प्लाई का, और ये 9 नंबर की क्रोशिया है। सबसे पहले हम गांठे लेंगे ऐसे, फिर 1 2 3 4 चैन लेकर हम राउंड कर लेते हैं ऐसे। फिर उसके बाद 1 2 3 चैन लेकर इस राउंड के बीच में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन चैन और फिर 3 डबल क्रोशिया, ये हमारा 4 हो गया। देखिए, अब इसके बाद फिर 1 2 3 चैन लेकर इसको ऐसे पलट लेंगे, और फिर ये 4 है तो उसके बीच में यानी 2 डबल क्रोशिया इधर, 2 डबल क्रोशिया इधर, उसके बीच में हम फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम 9 लाइन बिनेंगे। 1 2 3 चैन लेकर फिर ऐसे पलट दिया जाएगा, और फिर ये 2 के बीच में 2 चैन छोड़ के ऐसे ही हमें 1 2 हो गया, ये 3 हो गया। ऐसे ही 9 लाइन हमें बनाना है। देखिए, ये 9 लाइन हमने बना लिया है। गिन करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गया हमारा। अब यहाँ 3 चैन लिए हैं। अब इसे हमें ये जो 4 डबल क्रोशिया हमने बनाया है यहाँ, तो अब इधर हमें नहीं मोड़ना है, यहीं पर से अब ये फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में हम फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर उसके बाद 1 2 चैन, फिर इसमें 1 डबल क्रोशिया ऐसे, फिर 1 2 चैन, फिर इसके नीचे वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन। ऐसे ही हमें हर लाइन में जो ये है हमारा यहाँ तक 1 डबल क्रोशिया 2 चैन बनेगा। देखिए, यहाँ तक हम आ गए बिनते हुए। अब यहाँ पर फिर हमें इस वाले में 4 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर 1 2 3 चैन और फिर पलट लेंगे। इसके ऊपर फिर 4 डबल क्रोशिया, देखिए, अब यहाँ पर हमें 1 2 चैन लेना है, और इस जाली में हमें 1 डबल क्रोशिया बढ़ाना है यहाँ। फिर 1 2 चैन लेकर फिर इस जो डबल क्रोशिया हमने बनाया है नीचे, उसी के सामने ऐसे बनाना है। फिर 1 2, फिर 1 2, ऐसे ही हम यहाँ तक आएंगे, और उसके बाद से फिर इधर भी 1 हम बढ़ाएंगे। देखिए, ये इधर 1 हमने इधर बढ़ाया और 1 इधर बढ़ाया है। अब उसके बाद दूसरे राउंड में हम आएंगे, तो यहाँ पर हमने इस राउंड में हमें नहीं बढ़ाना है, हमें 1 राउंड में बढ़ाना है और 1 राउंड में ऐसे ही बिनते जाना है। इस तरह से ये राउंड पूरा करेंगे। फिर इसके ऊपर वाले राउंड में आएंगे तो बढ़ाएंगे हम। देखिए, इस राउंड में हमने नहीं बढ़ाया था, यह हमारा
1 2 3, तीसरा राउंड में हम नहीं बढ़ाए हैं। फिर यहाँ चौथे राउंड में हम बढ़ाएंगे, फिर पांचवें में नहीं बढ़ाएंगे, फिर छठे में बढ़ाएंगे। ऐसे ही 6 लाइन हम बनाएंगे ऐसे। तो चलिए अब 6 लाइन बना करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये हम 6 राउंड बना चुके हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 तक हमने बढ़ाया है। अब इसके बाद से हमें बढ़ाना नहीं है, हमें ऐसे ही अब इसके ऊपर बिनना है। एक डबल क्रोशिया, 2 चैन। तो इसे हम 4 राउंड और बनाएंगे। यहाँ तक हम बढ़ाए हैं और यहाँ से लेके 4 राउंड ऐसे ही सीधा हम बिनेंगे। बिन करके दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर हम 4 राउंड बिन लिए हैं। पहले हम 6 राउंड बढ़ाए हैं, एक एक छोड़ के एक एक राउंड में, और उसके बाद से 1 2 3 4, ये 4 राउंड हम सीधा बिने हैं। देखिए अब इसके बाद से हमें फिर जैसे हमने इधर बढ़ाया है वैसे ही इधर हमें अब घटाना है। तो इसको हम छोड़ देंगे। देखिए इसको हम छोड़ करके और इस पर डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। इधर एक हमारा घट गया, उसके बाद फिर बिनते जाएंगे और इधर भी एक घटाएंगे। तो यहाँ पर हम नहीं बिनेंगे, यहाँ पर बिन करके उसके बाद 2 चैन लेके हम डायरेक्ट इसमें बिनना शुरू करेंगे। तो चलिए बना करके दिखाते हैं अभी। देखिए ये इधर हमने एक घटाया है, इधर भी एक घटाया। अब यहाँ दूसरे राउंड में हम घटाएंगे नहीं, इसी के सीधाई में अब बिनते जाएंगे। और फिर तीसरी, इसके बाद तीसरी जो आएगी। तो ऐसे ही हमें 6 राउंड ये भी बनाना है। जैसे कि इधर हम बढ़ाते हुए 6 लाइन बिने हैं, वैसे ही 6 लाइन हमें घटाते हुए बिनना है। तो ऐसे ही हम पूरा करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये हमारा 6 राउंड हो गया है। जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया से, वैसे ही यहाँ भी 7 हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 हमने एक एक लाइन में बढ़ाया है और दूसरे राउंड में हम नहीं बढ़ाए हैं। तो ऐसे ही ये तैयार हो गया हमारा। अब इसके बाद से हमको यहाँ एक जाली छोड़ के दूसरे जाली में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ ये हो गया। फिर ये एक जाली छोड़ेंगे, दूसरे में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही ये लाइन हम पूरा करेंगे। एक जाली को छोड़ना है, दूसरे जाली में 4 डबल। देखिए ये 4 डबल क्रोशिया बिना चैन लिए हुए हम बनाए हैं। अब हमें दूसरी तरफ पलटना है। इस साइड हम फिर बिना चैन लिए हुए इसमें ऐसे सिंगल क्रोशिया से बांधेंगे और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और फिर सिंगल क्रोशिया से इसे बांध। ऐसे ही ये राउंड भी पूरा करना है हमें। देखिए ये लाइन पूरा करने पर हम पलट लिए हैं इधर से। अब यहाँ पर हमें फिर एक चैन ले करके फिर ये 4 के सामने 4 डबल क्रोशिया बनानी है। हर ये 4 डबल क्रोशिया के बीच बीच में हमें एक एक चैन लेना है। देखिए ये एक एक चैन बीच में लिए हैं, इसको अब फिर पलट लिए ऐसे। अब इस बीच में हम फिर एक चैन ले करके यहाँ इस चैन के बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे और फिर
यहाँ 4 डबल क्रोशिया, 4 के सामने 4 ही हमें बनाना है। और बीच में जहाँ एक चैन लिए थे वहाँ हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक चैन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर उसके बाद 4 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही ये लाइन पूरा करना है हमें। देखिए, एक एक चैन लिए हैं और एक डबल क्रोशिया, ये लाइन पूरा कर लिए हैं। अब दूसरे बगल फिर आ गए, इस बगल भी हमें एक चैन लेना है और इस चैन के बीच में एक डबल क्रोशिया, फिर चैन, फिर एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही इसको भी पूरा करना है। ये एक हुआ, ये 2 हुआ, एक के बाद फिर 2 डबल क्रोशिया बना है, उसके ऊपर फिर 3 बनेगा। तो 3 तक हम बना करके दिखाते हैं आपको। देखिए, ये इस तरह हमारा ये यहाँ तक तैयार हो गया। हमने 3-3 डबल क्रोशिया सभी में बना लिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर हमें ऐसे बनाना है। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये देखिए, अब फिर एक चैन लेंगे और यहाँ पर इसमें हम ना बिन करके इसमें बिनेंगे, मतलब कि हमें घटाना है यहाँ। फिर ऐसे 3 था, उसके बाद 2 हो गया, फिर एक चैन, फिर यहाँ 4 डबल क्रोशिया। ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 1 2 3 चैन लेकर और फिर ऐसे फिर पलट लेना है हमें और इसमें 4 डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे। ऐसे फिर एक चैन लेंगे और ये 2 है तो यहाँ एक डबल क्रोशिया बीच में हो जाएगा हमारा। एक हो गया, फिर एक चैन और फिर ऐसे। उसके बाद फिर 1 2 3 चैन लेकर इसे पलट लेंगे ऐसे। फिर यहाँ पर बनाएंगे हम ऐसे ही। ये घटते हुए बंद हो जाएगा हमारा। ऐसे फिर एक चैन लेंगे और इस वाले में अब आ जाएंगे। यहाँ हमारा एक हो गया है तो अब इसमें हमें नहीं बनाना है। यहाँ इस तरह हमारा ये पत्ती बनेगा। देखिए, यहाँ हमें बीच में एक चैन लिया, फिर दूसरे राउंड में हमने चैन नहीं लिया है, 4 डबल क्रोशिया दोनों में बना करके अब यहाँ फिर 3 चैन लेकर इसी बीच में हम 4 डबल क्रोशिया बना के और धागे कट कर लेंगे ऐसे। इसे नीचे ऐसे लाके ऐसे, और ये हमारा तैयार हो जाएगा एक। अब फिर यहाँ पर हम जोड़ेंगे। अब देखिए, ये हो गया हमारा तैयार। अब इस पत्ती को बनाना है हमें। तो यहाँ से जहाँ हम 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, मोड़ लिए हैं, वहीं से फिर हम यहाँ जोड़ लेंगे और फिर 4 डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे हम। ये देखिए, 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक चैन लेंगे और यहाँ 3 हम बना चुके हैं, 3 डबल क्रोशिया, इसमें 2 हटाना है,
सॉरी, एक घटाना है, 2 बुनना है, और फिर यहाँ 4 डबल क्रोशिया, और फिर अगली बार आएंगे तो इसी में 4 में हम फिर ज्वाइन करके इस पत्ती को बनाएंगे। अब इस पत्ती को हम बना रहे हैं, ऐसे ही हमारा ये पूरा तैयार होगा। 1 2 3, अब इसे ऐसे मोड़ लेंगे और फिर इस साइड हम आ गए, इधर भी वैसे ही। तो चलिए ये पूरा करके दिखाते हैं हम आपको। इस तरह ये बना है हमारा, वैसे ही ये एक बनेगा पत्ती, फिर एक ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, हमारा 1 2 3 4 5, हमारा 5 पत्ती अलग अलग ऐसे हो जाएगा। तो चलिए ये पूरा करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये हमारा तैयार हो गया है। ये इस तरह पत्तियाँ पूरी तैयार हो गई। अब इसके बाद हम इसमें ये ग्रीन कलर लगाएंगे। अब इसमें हम ऐसे गांठें ले करके और इस बीच में हमें स्वास्तिक बनाना है। यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये 3 जो जाली है, 1 2 3, यहाँ हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे होते हुए फिर ऐसे, और फिर यहाँ से होते हुए ऐसे 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 ही चालू करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले गिन लेंगे कि यहाँ ये पहली और दूसरी छोड़ के तीसरी लाइन में कि 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ हमारा 10 है। तो 10 के बाद से 10 के बीच हम 5 ले लेंगे, तो 5 के इधर 3 से हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे गांठें ले लेते हैं। देखिए यहाँ हम बांध लेंगे ऐसे, और यहाँ पर हम धागे को खींचेंगे, ज़्यादा नहीं, जितना 3 चैन हमारा होता है 1 डबल क्रोशिया के बराबर ही हमें धागे को ऐसे 3 बार ऐसे लेने के बाद ऐसे हम बांध देंगे, और फिर ऊपर वाले आगे वाले चैन में यहाँ डबल क्रोशिया में ऐसे बांधेंगे हम ऐसे। इसको बांधने के बाद फिर इसके बाद इसके ऊपर वाले में अब लेंगे हम ऐसे, इसको हम ऐसे थोड़ा खींच लेते हैं। उसके बाद ऐसे, ज़्यादा बड़ा पफ नहीं बनाना है हमें, और इसमें बांध लेंगे फिर। और फिर उसके बाद फिर ऐसे ही धागा खींचेंगे ऐसे, यहाँ हम बांध लेंगे। ऐसे बांधने के बाद अब हमें ऊपर की तरफ जाना है। देखिए अब यहाँ से हम इधर मुड़ेंगे, तो ऐसे ही ऐसे, तीन बार हो गया हमारा। फिर इसके ऊपर वाले में अब जाएंगे, तो यहाँ हम बांध लेंगे। ऐसे ही आप भी अपने हिसाब से इसको बना लीजिएगा। आप कलश और बड़ा बनाएंगी तो और बड़ा इसमें स्वास्तिक बनाएंगी। हम छोटा बनाए हैं तो छोटा ही में स्वास्तिक बना रहे हैं। देखिए ये हमारा इस तरह से ऐसे हमारा यहाँ से यहाँ, और यही सीधा ही हम लेके चले जाएंगे यहाँ तक, जहाँ हमारा ये बीच का ये ख़त्म हो रहा है, जहाँ पर से हमने घटाना शुरू किया है कलसा को। ऐसे यहाँ 4 लाइन बिनने के बाद हम घटाए हैं, वहीं तक हमें आना है। उसके बाद से
फिर इधर मुड़ जाएंगे। तो चलिए बना करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये इस तरह हमने बना लिया है यहाँ। अब इस धागे को यहीं पर हम कट कर देंगे और इसे कट करके ऐसे अंदर की तरफ से ये पीछे की तरफ हम ऐसे खींच लेंगे और इसी में ऐसे हम ढक देंगे। अब फिर उसके बाद से यहाँ से शुरू करेंगे। हम यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ हमने यह ख़त्म किया है वही सिधाई, और इस सिधाई को हमको देखना है। इस सिधाई को यहाँ से हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ बीच में आके फिर इधर मुड़ जाएंगे और यहाँ से फिर सीधा ऐसे। देखिए यहाँ से अब देखिए यहाँ हम शुरू कर रहे हैं। फिर उसके बाद से ऊपर वाले हैं यहाँ से शुरू करके यहाँ पर हम आएंगे। उसके बाद से फिर इधर मुड़ जाना है। तो चलिए बना कर के ये भी दिखाते हैं। देखिए ये यहाँ तक हम आ गए हैं। तो अब यहाँ क्या करना है हम बताते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम क्रोशिये को इधर से ऐसे, क्रोशिये को ऐसे नीचे से डाल के और ये फंदे को ऐसे खींच लेंगे। ऐसे खींचने के बाद फिर ये धागे को हम ऐसे बांध लेते हैं। उसके बाद फिर अब इसमें बांध के और यहाँ फिर बनाना शुरू कर देंगे ऐसे। ऐसे बनाने फिर इसमें बांधेंगे हम। देखिए इस तरह हमारा बन गया। अब यहाँ से यहाँ बना के दिखाते हैं। देखिए ये हमारा इस तरह का स्वास्तिक बन गया। अब हमें यहाँ किनारे भी चैन स्टिच से बनाने हैं और इस बीच में भी बनाना है। तो इसे कैसे बनाना है हम बता दें आपको। देखिए यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। इसको बांधने के बाद यहाँ 3 चैन लेंगे हम, 1 2 3 चैन लेके और यहाँ बांधना है। यहाँ ऐसे यहाँ हो गया। उसके बाद फिर 1 2 3 सिंगल क्रोशिया से हमें बांधना है। फिर इस बीच में बांधना है ऐसे। फिर उसके बाद फिर 3 चैन लेंगे और फिर यहाँ बांधेंगे। हमें ऐसे ही बांधते जाना है 1 2 3 और अब यहाँ हम बांधेंगे। फिर 1 2 3 फिर यहाँ जहाँ 4 डबल क्रोशिया बीने हैं उसी के बीच में ऐसे बांधना है। फिर 1 2 3 और यहाँ बांधना है। फिर 1 2 3 और यहाँ बांधना है। देखिए इस तरह से हमारा ये किनारे बांधते हुए हम जाएंगे और ऐसे ही ये डिज़ाइन तैयार होगा। तो पूरा हम ये राउंड पूरा करके दिखाते हैं आपको। देखिए यह हमारा इस तरह हमने यहाँ तक बनाते हुए हम आ गए हैं। यहाँ से यहाँ पर आके कट कर लिए धागा। अब इस बीच में भी हमें ऐसे ही चैन से बनाना है। तो हम यहाँ से फिर शुरू करेंगे, यहाँ से
यहाँ से किनारे से 3-3 चैन लेकर के हमें ये ऐसे बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे। और फिर यहाँ पर आने के बाद यहाँ हमें एक लाइन, जैसे ये स्वास्तिक में पफ बनाया है हम, वैसे ही यहाँ पफ हमें बनाना है। और फिर इधर चैन से हम यहाँ आ जाएंगे और फिर इस बीच में भी हमें यहाँ से शुरू करेंगे और ऐसे चैन स्टिच से ही बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। यहाँ से फिर ऐसे हर पत्ती में हमें वैसे ही करना है। तो चलिए ये करके अब दिखाते हैं आपको। देखिए ये हमारा स्वास्तिक कलश तैयार हो गया है। इस तरह हमने ये पत्तियों के भी बीच में ऐसे बनाया है। तो ये आपको डिज़ाइन कैसा लगा? टेबल मैट इसे आप कर सकती हैं, या डोर मैट, इससे और बड़ा अगर बनाएंगे आप तो ये डोर मैट बन जाएगा, और नहीं तो ये ऐसे ही टेबल पर। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि मेरा आने वाला फिर अगला वीडियो भी आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।